हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे कुछ सांख्यिकी के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में मतलब बार बार पूछा जाता है। 10 के परीक्षा में गणित में हमेशा ये पूछा जाता है कि एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 13.1 का ये सवाल नंबर 3 है जिसको हल करेंगे आज। इसमें एफ का मान हमको बताना है। इसमें माध्य पहले से दे दिया है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहले से जो दिया है मैंने पहले ही उसको इस पे रख दिया है, छाप दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया था कि दैनिक जेब भत्ता यानी इतना 11, 13, 13, 15 ये सब दिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता क्या बोलते हैं, बारंबारता, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, और इसी में का एक गायब कर दिया यहाँ पे, यह भी एफ है क्योंकि सभी लोग सब तो एफ ही हैं। F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे ऐसे हैं। तो एफ हमको ज्ञात करना है, एक एफ ज्ञात करना है, गायब है। और इसमें माध्य पहले से दिया है 18। तो माध्य हमको जब पहले से दे दिया है 18 तो हम माध्य वाले सूत्र से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। माध्य वाला सूत्र क्या बोलता है कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। यही सूत्र होता है इसका, और इसी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसको पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो हमको सूत्र में चाहिए एफ और एक्स चाहिए। एफ तो मिल गया है, एक्स तो है ये नहीं है। एक्स सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलते हैं, मध्य पद। तो मध्य पद यहाँ पे लिखेंगे और निकालेंगे मध्य पद जो कि स्मॉल एक्स है। ज्ञात करते हैं। मध्य पद क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दिया जाता है, तो जो आंसर आता है वही इसका मध्य पद होता है। तो 11 और 13 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 11 और 13 को जोड़िए, क्या हो जाएगा, 3 1 4 और 1 1 2 यानी 24 होगा। 24 का आधा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 15 और 13 को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 28। 28 का आधा 14 हो जाएगा। 15 और 17 जोड़िए तो ये हो जाएगा 22। 22 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। यानी देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, यानी कितने का सीरीज चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है, 2 2 का, 2 2 बढ़ता रहा है। इसमें देखिए 12 से 14 हो गया, 2 बढ़ गया है। 14 से 16 2 बढ़ गया। यहाँ पे क्या होगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे 22 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने ये हो जाएगा आपका 5 3 8 2 2 4 48 यानी कि 24 हो जाएगा। सही से देखें तो एक सीरीज अगर मिल गया तो उसी सीरीज के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी उसमें। तो हम लिख दिया है इसको। आगे अब क्या ज्ञात करना है हमको, सूत्र में बोला है कि f इंटू एक्स का योगफल बताइए। f इंटू एक्स का योगफल इसमें रहना चाहिए ना। सिग्मा का मतलब होता है कि इसका योगफल, किसका योगफल, जिसके आगे लगा है उसी का योगफल। तो लगा है f इंटू एक्स के आगे सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब एफ एक्स पहले निकालिए, उसका योगफल भी चाहिए। और सिग्मा एफ का मतलब होता है कि जितना एफ है, जितना ये एफ दिया गया है, इसका योगफल पूरा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ इंटू एक्स, क्योंकि हमको इसका योगफल भी चाहिए। तो यही पहले निकाल लेते हैं। गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 सते क्या होता है, 84 होता है। 14 छके कितना होता है, ये भी 84 ही होता है। और 16 नवा निकाल लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, क्या कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 54 को 4 5 9 5 14 यानी 144 होगा। 16 नवा 144। 18 में 13 का गुणा करते हैं, तो 18 में 13 का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में तो पूरा सवाल इतना मेहनत डांड चला जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 24 3 1 3 3 2 5, ये गुणते 8 और ये 1 यानी कि 4 8 5 13 और ये 234 234 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 20f, क्योंकि f में गुणा करें तो 20f आ गया। यहाँ पे गुणा करिए तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 1 11 हो जाएगा। और ये 4 चौके 16, 4 दूनी के 8 1 9, 96 हो गया। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना था। अब नहीं ज्ञात करना है, अब सिर्फ इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए
इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या करना है कि हमको योगफल निकालना है इसका। किसका योगफल? यहाँ पे इसका योगफल यानी सिग्मा सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालना है। और यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा, यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ। ये दो चीज हमको ज्ञात कर रहना चाहिए। और एक चीज हमको पहले से ज्ञात है कि माध्य हमको 18 दिया है। ठीक, तो इसको जोड़ते हैं पहले। तो 7 6 13, 13 में 9 जोड़ लीजिए। पहले 13 13 26 कर लीजिए। 26 में 9 जोड़िए तो 26 4 30, 30 5 35, 35 में 5 जोड़ दीजिए। 35 5 40, 4 44, यानी ये हो जाएगा 44 प्लस एफ हो जाएगा। क्योंकि ऐड कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं तो उसको इस तरह जोड़ेंगे। गुणा रहता तो तब तो इस तरह कर देते हैं, लेकिन जोड़ रहे हैं ना तो 44 पूरा अंक एक में जोड़ा गया। और एफ जो है ये अचर है, ये चर है, सी से चर होता है यानी कि एफ जो है चर है और ये अचर है। तो अचर और चर एक में नहीं जोड़ा जाता है, तो इस तरह जोड़ा जाता है। ये हो गया। और इसको ज्ञात करते हैं, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सब जोड़िए। तो 84 में 84 जोड़ लीजिए। 84 में जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। 84 में 84 8, और ये हो जाएगा 8 8 16, इसमें जोड़ना है 144। ऐड करते रहिए, देखिए कहीं गड़बड़ होगा तो। 8 4 12, 6 4 10 1 11, और ये हो जाएगा 3। इसमें जोड़ना है 234, 234, ये हो जाएगा 6, ये 4 और ये 5। ये इसको पहले ऐड करते हैं। 110 को ऐड करिए, ये सब ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो ये 6, ये हो जाएगा 5, ये भी 6। इसको 96 को ऐड करिए, ये 12, 9 5 14 15, और ये 7। इतना हो जाएगा। अभी इसको ऐड करना है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसमें जोड़ नहीं देंगे, इस तरह करेंगे, प्लस 20 एफ कर देंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 752 प्लस 20 एफ। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे सूत्र बोल रहा है वैसे ही सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो माध्य के स्थान पे 18 रखना है। माध्य पहले से दिया है 18, 18 रख दिए। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ बटे में सिग्मा एफ, ये क्या है, 44 प्लस एफ। कितना आया है, 44 प्लस एफ। बस इसको हल करना है और हमको एफ का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 18 का गुणा 44 में भी कर देंगे और एफ में भी कर देंगे। तो 44 में करते हैं, 18 चौके, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, देखते हैं गड़बड़ कोई ना हो जाए। 4 बटे 32, 4 3 7, 72 होता है। 72 को 2 लिखिए, फिर 18 चौके 72 होगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए। 72 7 79, ये इतना हो गया। प्लस 18 का गुणा अभी एफ में भी करना है, 44 में तो हो गया, एफ में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा बराबर। इसको उसी तरह अपने स्थान पे रहने देते हैं, यानी 752 प्लस 20 एफ, ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी एबीसीडी वाला जितना भी होगा उसको एक साइड में कर देंगे और अंक वाला जितना होगा उसको एक साइड में कर लेंगे। यानी 752 को क्या करेंगे, इधर ला देंगे और 18 को उधर कर देंगे, ताकि कोई भी माइनस प्लस का लफड़ा ना हो। तो 792 तो यहीं पे बना रहेगा अपना। ये जो है इसको आप लोग बराबर के इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो पक्षांतर जब होता है तो इसके आगे का चिन्ह जो होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं अगर रहता है इसके आगे तो ये प्लस होता है। जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, बराबर 20 जहां है वही रहने दीजिए, 20 यहीं पे है, 20 यहीं पे रहेगा। 18 को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है और बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 माइनस में। इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 घटेगा 0, 9 से 5 तो ये 4 बचेगा, और 7 से 7 तो 0 हो गया बराबर। इसको भी घटा लीजिए, ये कितना होगा, 18 से 20 जाएगा कितना, यहाँ पे 20 एफ है, यहाँ पे 18 एफ है, घटेगा तो बचेगा 2 एफ। तो जब एफ बराबर निकालेंगे ना तो एफ वाली संख्या क्या होगी, इस 40 के नीचे आ जाएगी, यानी 40 बटे के 2 हो जाएगा। फिर एफ बराबर क्या होगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, इसका आधा कर लीजिए, यानी एफ का मान कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर होगा।
तो आइए इसको फिर से रिवाइज एक बार कर लेते हैं कि कैसे कैसे f का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, क्या क्या किए हैं इसमें और क्या दिया था, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या दिया था कि दैनिक जेब भत्ता दिया था, पहले से ही ये हमको पता था किताब से, और ये भी हमको पता था पहले से ही। इसको बारंबारता बोला जाता है, f से दर्शाते हैं इसको। इसमें f जो था यही ज्ञात करना था। मध्य पद निकाले हैं x, कैसे निकाले हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं तो यहाँ पे लिखे हैं, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो यहाँ पे लिखे हैं, फिर 2 को ये जोड़े हैं, उसके बाद 2 से भाग यहाँ पे लिखे हैं। देख रहे हैं कि 2 का अंतर चल रहा है, तो हम क्या किए कि अब जोड़ना बंद करके इसका 2 का अंतर ले लिए हैं। 16 से 18, 18 से 20 हो गया, 20 से 22 होगा, 22 से 24 होगा। आप भी जोड़ेंगे, अगर जोड़ कर फिर लिखेंगे ना तो वही आएगा, लेकिन अंतर ले लिए तो थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि अब जोड़ना नहीं पड़ा सबको। मध्य पद के बाद हम लोग निकाले हैं fx, क्योंकि हमको सूत्र में क्या चाहिए था, सिग्मा fx, तो fx पहले निकाले हैं। fx का मतलब क्या होता है कि f में x का गुणा किए हैं, यानी 7 में 12 का गुणा 84 आ गया, 6 में 14 का गुणा 84 आ गया। ये गुणा आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो उसको बहुत ही आराम से करना है क्योंकि ये सवाल हमको अधिक से अधिक नंबर देकर जाएगा परीक्षा में। तो ये 9 में 16 का 144 हो गया, ये गुणा किए हैं तो 234, और ये गुणा हो गया तो 20 में f का गुणा होगा तो 20f हो जाएगा, ना कि 20 प्लस f, ये 20f हो जाएगा। 5 में 22 का ये 110, ये 96। उसके बाद सूत्र में हम लोग देखें क्या बोला है, सिग्मा fx निकालना था। तो सिग्मा fx का मतलब होता है कि इस सिग्मा fx जो इसको जोड़िए, सिग्मा का मतलब ये होता है कि योगफल कीजिए, जो भी है उसका योगफल कर दीजिए। fx का योगफल इतना आया है, जोड़े हैं तो 20f अलग लिखेंगे क्योंकि ये अचर, ये चर है और ये सब क्या है, अचर है। अपने भाषा में अगर कहें लैंग्वेज में, जो कि गांव देहात की भाषा में, तो एक है गिनती वाला है और एक है एबीसीडी वाला, तो इसको अलग अलग रखेंगे क्योंकि एक में नहीं रख सकते इसको। और यहाँ पे f जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 प्लस f आ जाएगा। f को अलग रखे हैं और गिनती वाला एक जगह। सूत्र में बोला था पहले तो माध्य दे दिया था, तो माध्य के स्थान पे 18 रखे हैं। सिग्मा fx जो था वो हमारा इतना आ गया था, 752 प्लस f, 20f है ये, और नीचे 44 प्लस f, क्योंकि हम लोग जुड़े थे तो सिग्मा f इतना आया था। बस रखे हैं। पक्षांतर यहाँ पे गुणा हुआ है 18 का, ये 44 में भी और 18 में भी गुणा इतना आ गया। इसको यहीं पे पेस्ट कर दिए हैं, कॉपी पेस्ट यहीं पे हो गया है। उसके बाद पक्षांतर किए हैं कि गिनती वाले को एक साइड और एबीसीडी वाले को एक साइड, तो यहाँ पे गिनती वाला यहाँ पे आ गया और एबीसीडी वाला यहाँ पे। घटाए हैं तो 40, यहाँ पे घटाए हैं तो 2f बचा। f का मान जब भी निकालेंगे ना, चाहे x का मान आप लोग निकाले होंगे समीकरण का, तो f वाला जो संख्या होता है गुणनफल में, वो भागफल में आ जाता है और ये कटेगा तो ये 20 आ जाएगा, जो कि आंसर होगा। आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर हमको कमेंट करिएगा।